हेलो बच्चों, आज हम जिस पाठ के प्रश्न उत्तर को देखेंगे उसका नाम है कोई नहीं पराया। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपके सामने कुछ प्रश्न आ गए हैं, तो हम उन्हें करने का प्रयास करते हैं। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है इस पाठ से। तो पहला प्रश्न, कवि गोपाल दास नीरज किसे अपना घर मानते हैं? और आप देखिए बच्चों, इसका 4 विकल्प दिया गया है। पहला, सारे घर को। दूसरा, सारे संसार को। तीसरा, सारे देश को। चौथा, सारे गांव को। तो इसका जो सही उत्तर है वो ये है ख, सारे संसार को। अब इसके बाद हम दूसरे प्रश्न को देखते हैं। कवि नीरज का आराध्य कौन है? और इसके भी 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला, गुलाम। दूसरा, भीड़। तीसरा, आदमी। चौथा, देवता। और इसका जो सही उत्तर है वो है ग, आदमी। कवि नीरज का आराध्य कौन है? आदमी, यानी कि मनुष्य। चलिए हम आगे के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, कोई नहीं पराया में कवि क्या सिखलाना चाहते हैं? और इसके भी 4 विकल्प है। सिर्फ अपने सुख की तलाश। दूसरा, स्वर्ग पाने की कोशिश। तीसरा, जियो और जीने दो की भावना। और चौथा, देवत्व पाने की भावना। तो अगर आपने इस कविता को अच्छे से पढ़ा होगा तो आप जानते ही होंगे कि कविता का मूल उद्देश्य यही है कि हम स्वयं भी शांति से जिएं और दूसरों को भी जीने दें और आपस में प्रेम और सहिष्णुता की भावना के साथ रहें। इसीलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ग, जियो और जीने दो की भावना का विकास करना। ठीक है, चलिए चौथे प्रश्न को देखते हैं। इस कविता का मुख्य संदेश क्या है? हमें इस कविता का मुख्य संदेश बताना है और उसके 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला, संसार के सभी प्राणी समान है। दूसरा, सारा संसार अपना घर है। तीसरा, सुख दुख आते जाते रहते हैं। और चौथा, हमेशा हंसते रहना चाहिए। और इसका सही उत्तर है सारा संसार अपना घर है, ख नंबर प्रश्न। चलिए अब हम उसके बाद कुछ आगे के प्रश्नों को देखते हैं। देखिए, अब इस पाठ से संबंधित जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर है हम उसे करने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न, कवि मंदिर मस्जिद के बजाय कहाँ सिर टेकना चाहते हैं? और इसका उत्तर है कवि मंदिर मस्जिद के बजाय हर घर के सामने सिर टेकना चाहते हैं जहाँ इंसान का निवास हो, यानी जहाँ पर मानवीय भावनाएं हो या मानवता का निवास हो। दूसरा प्रश्न, कवि को किस पर अभिमान है और उसे क्या भाता है? इसका उत्तर है कवि को मानवता पर अभिमान है और उसे मनुजत्व भाता है, यानी मानवीय भावनाएं उसे ज़्यादा पसंद हैं। तीसरा प्रश्न, कवि को स्वर्ग की कहानियों से ज़्यादा क्या प्रिय है? इसका उत्तर है कवि को स्वर्ग की कहानियों से ज़्यादा अपनी धरती प्रिय है। उसे अपनी धरती ही स्वर्ग के समान लगती है, इसलिए वह अपनी धरती और यहाँ पर रहने वाले लोगों से अधिकतर प्रेम करता है, अधिकांशतः प्रेम करता है। चलिए अब हम आगे के प्रश्नों को देखते हैं। चौथा प्रश्न, कवि किस प्रकार हंसने और चलने का संदेश देता है? इसका उत्तर देखिए, कवि के अनुसार हमें इस तरह हंसना चाहिए। एक मिनट, हाँ देखिए, कवि के अनुसार हमें इस तरह हंसना चाहिए कि हमारी हंसी से दलित भी खुश हो। दलित यानी वे लोग जो अभी निम्न जाति में हैं या जिन्हें अभी पूर्ण रूप से अधिकार प्राप्त नहीं हुए हैं, वे अभी समाज में पूर्ण रूप से सक्षम नहीं हैं। और इस प्रकार चलना चाहिए कि हमारे पैरों के भार से फूल तो दूर की बात है, कांटा भी ना दबे, यानी जो सामान्य से सामान्य व्यक्ति है उसे भी किसी प्रकार का कष्ट ना हो। ठीक है बच्चों, ये हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर हो गया। और अब इसके बाद हम बोधमूलक प्रश्न को देखेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है, इस कविता को पढ़कर क्या आपको लगता है कि आज भी एकता विद्यमान है? तो देखिए इसका उत्तर, प्रस्तुत कविता गोपाल दास नीरज द्वारा लिखित एक मानवतावादी कविता है।
जहां हम सभी के बीच प्रेम एवं एकता की भावना को स्थापित करने की बात कही गई है। लेकिन वर्तमान समय में हर जगह जाति भेद, रंग भेद, आतंकवाद, काला बाजारी जैसी भावनाएं अधिक देखने को मिलती है, जिससे यह प्रतीत होता है कि मानवतावादी भावनाएं कहीं न कहीं पीछे छूट गई हैं। परंतु कवि के प्रयास द्वारा सभी के बीच मानवतावादी भावनाओं को स्थापित करने का प्रयास किया गया है, जो निश्चय ही संभव है। यानी कि वर्तमान समय में हम बहुत सारी समस्याओं को देख पा रहे हैं, जैसे जाति भेद, रंग भेद, आतंकवाद, काला बाजारी, लेकिन कवि जो है वो अपनी कविताओं के माध्यम से लोगों के अंदर उसी मानवीय प्रेम, दया, करुणा, सहिष्णुता की भावना को जगाना चाहते हैं। और यह निश्चय ही संभव है, क्योंकि आज भी समाज में कहीं ना कोई अच्छाई विद्यमान है, अच्छे लोग विद्यमान हैं। चलिए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। मुझको अपनी मानवता पर बहुत बहुत अभिमान है का भाव स्पष्ट कीजिए। यानी ये जो पंक्ति दी गई है इसका भाव स्पष्ट करना है। उत्तर देखते हैं। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कविवर नीरज बताते हैं कि मानव और मानवता से ही उनका प्रेम है, क्योंकि सृष्टि को रहने लायक बनाने का कार्य मानव ने ही किया है। इस धरती का सबसे विशिष्ट प्राणी मानव ही है, अतः मानव पर सभी को गर्व है। यहाँ पर सभी होगा, ठीक है। परंतु लोगों ने मानवीय भावनाओं को जाति पाति, देश काल, ऊंच नीच की भावनाओं में भी बांटने का प्रयास किया है, जिसे लेखक मानवतावादी भावनाओं द्वारा समाप्त कर देना चाहता है एवं उसे मानवतावादी भावनाओं पर अभिमान है। तो जैसा कि कवि ने बताया है कि कवि के लिए मानव और मानवतावादी भावनाएं ही सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि मानव ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो लोगों में प्रेम, करुणा, दया, सहिष्णुता जैसी भावनाओं का प्रचार कर सकता है। एवं बहुत से लोगों ने ऐसा भी प्रयास किया है कि वे इन मानवतावादी भावनाओं को कम कर दे, और इसके लिए उन्होंने जाति पाति, देश काल या ऊंच नीच की भावनाओं को बढ़ाने का प्रयास किया है। लेकिन कवि जो है अपनी मानवतावादी भावनाओं के द्वारा उन्हें समाप्त कर देना चाहता है एवं मानव और मानवतावादी भावनाओं पर उसे अभिमान है। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। हंसो इस तरह से तुम्हारे साथ दलित यह धूल भी का क्या तात्पर्य है। तो ये जो पंक्ति दी गई है, इस पंक्ति का आशय बताना है, इस पंक्ति का तात्पर्य बताना है। तो उत्तर देखते हैं। कवि नीरज इन पंक्तियों के माध्यम से बताते हैं कि मनुष्य को संकीर्ण जाति पाति, रंग भेद, आतंकवादी जैसी भावनाओं में नहीं फंसना चाहिए। उन्हें अपनी खुशियों के साथ साथ दूसरे की खुशियों को भी सम्मान देना चाहिए। उसे इस धरती पर इस तरह जीना चाहिए कि वह कमज़ोर से कमज़ोर वर्ग की सहायता कर सके और उनकी खुशियों के साथ वह दलित जन भी मुस्कुरा सके। यानी यहाँ कविवर बताते हैं कि हमें किस तरह समाज में जीवन व्यतीत करना चाहिए। हमें संकीर्ण भावनाओं से मुक्त होकर आपसी प्रेम एवं भाईचारे के साथ जीना चाहिए। हमें इस तरह जीना चाहिए कि अन्य जो दलित वर्ग के लोग हैं वे भी हमारे साथ समाज में शामिल हो सकें, स्वयं को समाज का अंग मान सके। एवं हमें इस तरह रहना चाहिए कि हमारे के कारण जो निम्न से निम्न व्यक्ति है उसे भी किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो, वे भी सुख और शांति से जी सकें। चलिए चौथे प्रश्न को देखते हैं। कवि प्यार को बांटने की सलाह क्यों देता है। उत्तर देखते हैं। कवि के अनुसार प्यार ही वह भावना है जिसके द्वारा मनुष्य को मनुष्य के साथ जोड़ा जा सकता है, उनकी आपसी भेदभाव की खाई को पाटा जा सकता है, उनके बीच जो ऊंच नीच की दीवार है जिसके कारण अक्सर उनमें संघर्ष होता रहता है, उसे गिराया जा सकता है। प्रेम से ही मानवतावादी भावनाओं की जीत संभव है, इसलिए कवि प्यार को बांटने की सलाह देता है। यानी यहाँ पर स्पष्ट तौर पर बताया गया है कि कवि प्रेम की भावना को इसलिए बांटना चाहता है क्योंकि प्रेम के द्वारा ही मनुष्य को मनुष्य के साथ जोड़ा जा सकता है। उनके मन में जो ईर्ष्या, द्वेष
या अन्य तरह की नकारात्मक भावनाएं हैं उनको कम किया जा सकता है और प्रेम के द्वारा ही मानवतावादी भावनाओं की जीत संभव है। इसीलिए कवि जो है वो प्रेम को बांटने की सलाह देता है। हेलो बच्चों, आज हम लोग कोई नहीं पराया पाठ से संबंधित जो भाषा बोध है उसे करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। पहला संसार और इसके दो पर्यायवाची शब्द हैं विश्व, जग। दूसरा उपवन, उपवन का पर्यायवाची शब्द है बाग और बगीचा। तीसरा जो शब्द है वो है इंसान और इंसान का पर्यायवाची शब्द है मानव और मनुष्य। चौथा शब्द है शूल, शूल का पर्यायवाची शब्द है कांटा, कंटक। और उसके बाद का शब्द है घर, घर का पर्यायवाची शब्द है भवन, मकान। चलिए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द रखिए। तो पहला शब्द है पराया, पराया का विलोम है अपना। प्यार, प्यार का विलोम शब्द है घृणा। तीसरा शब्द है स्वीकार, स्वीकार का विलोम है अस्वीकार। चौथा शब्द है मानवता, मानवता का विलोम है अमानवता। उसके बाद का शब्द है गुलाम, गुलाम का विलोम शब्द है आज़ाद। और उसके बाद का शब्द है स्वर्ग, स्वर्ग का विलोम शब्द है नर्क। शूल, शूल का फूल। चलिए बच्चों आगे का व्याकरण देखते हैं। यहाँ पर कुछ समास विग्रह करने के लिए दिया गया है। तो देखिए, निम्नलिखित शब्दों का समास विग्रह कर समास का नाम लिखिए। पहला शब्द है इसमें देश काल और उसका समास विग्रह है देश और काल। तो बच्चों जहाँ पर और बीच में रहता है वहाँ पर द्वंद्व समास होता है, द्वंद्व समास। उसके बाद का शब्द है घट, घट। तो यहाँ पर समास विग्रह में घट शब्द की द्विरुक्ति यानी कि इसे दो बार बोला गया है और इसीलिए यहाँ पर अव्ययी भाव समास है। उसके बाद का शब्द है देवालय, देवालय का देव का आलय और इस समास का नाम है तत्पुरुष समास। और चौथा शब्द है स्वर्ग सुख, स्वर्ग सुख का समास विग्रह है स्वर्ग का सुख और इस समास का नाम है तत्पुरुष समास। तो इसी के साथ यह पाठ जो है वो समाप्त हो रहा है। धन्यवाद।